खाटू श्याम की संपूर्ण कथा मित्रों सभी का कल्याण करेगी। यह मध्यकालीन महाभारत का वर्णन है। बहुत से भक्त जानते होंगे कि 5 पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, जिन्हें धर्मराज के नाम से भी जाना जाता था, और सबसे पुराने कौरव भाई दुर्योधन थे, जो अधर्म और असत्य की दर्पण छवि थे। पांडवों और कौरवों के बीच बचपन से लेकर युवावस्था तक शीत युद्ध चलता रहा। युधिष्ठिर धर्म का मार्ग नहीं छोड़ सकते थे, जबकि दुर्योधन पाप का मार्ग नहीं छोड़ सकता था। दुर्योधन ने पग पग पर पांडवों को ठगा, और ठगी की हद तब पार हो गई जब पांडवों को लाक्षागृह या लाख के बने घर में रहने के लिए मजबूर किया गया। भगवान के आशीर्वाद के कारण ही 5 पांडव अपनी मां कुंती के साथ लाक्षागृह से सुरक्षित बाहर आ गए। दुर्योधन को अपना प्रधान शत्रु जानकर वे हस्तिनापुर नहीं लौटे। वे जंगल में रहने लगे। इसी दौरान जब एक रात घने जंगल में मां कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव गहरी नींद में सो रहे थे, तो शक्ति के प्रतीक पवनपुत्र गदाधारी भीम उनकी चौकसी से रखवाली कर रहे थे। जंगल में हिडिंब नाम का एक राक्षस अपनी छोटी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। उसे दूर से ही किसी इंसान की मौजूदगी की गंध आ रही थी, और उसने हिडिंबा से कहा कि आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि उसे किसी इंसान की मौजूदगी की गंध आ रही थी। जंगल में होना तुम जाओ, उसका शिकार करो और मारे गए व्यक्ति को मेरे पास ले आओ, और फिर हम दोनों मनुष्य का मांस खुशी से खाएंगे। जैसा कि भगवान ने चाहा, जब हिडिंबा वहां पहुंची तो उसने भीम से अपना दिल खो दिया, जो एक सतर्क रक्षक की आड़ में था। अब उसकी एक ही इच्छा थी, जो समय बीतने के साथ मजबूत होती गई। उसने सोचा, क्यों न मैं इस सिंह को मानव रूप में अपने पति के रूप में स्वीकार कर लूं। मेरे लिए इससे अच्छा आशीर्वाद और क्या हो सकता है। चूंकि देर हो रही थी, हिडिंब स्वयं वहां पहुंच गया। भीम को देखकर पहले उसने अपनी बहन को डांटा। वह अपने राक्षसी स्वभाव को भूल चुकी थी और आकर्षक रूप धारण कर चुकी थी। इससे हिडिंब को यह आभास हो गया कि उसकी छोटी बहन के मन में भीम के लिए कोमल भावना विकसित हो गई है। हिडिंब के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी, और उसने अपनी बहन से कहा कि वह तुरंत सभी पांडवों को मार डालेगा और उसे एक अच्छा सबक भी सिखाएगा। हिडिंब अपने अहंकार के नशे में चूर था, और इसलिए भीम और हिडिंब के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। वे पेड़ों और शिलाखंडों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे और एक दूसरे से टकराते थे। पांडव जागरूक थे और उन्हें विश्वास था कि भीम राक्षस को हरा देंगे, और ऐसा ही हुआ। हिडिंब के मारे जाने पर हिडिंबा माता कुंती के पास सिर झुकाकर हाथ जोड़कर विनयपूर्वक बोली, है माँ, मैंने आपके पुत्र भीम को हृदय से अपना पति स्वीकार कर लिया है। महिला हैं और आप मेरी भावनाओं को जानती हैं। मुझ पर दया करो और मुझे अपने भीम नामक पुत्र से विवाह करने की अनुमति दो। धर्मराज युधिष्ठिर और माता कुंती दोनों ने उसे समझाने की कोशिश की कि वे बुरे समय से गुजर रहे हैं और जंगल से जंगल भटक रहे हैं। परिस्थितियों में उन्होंने उससे पूछा, भीम से शादी करके तुम्हें क्या खुशी मिलेगी? लेकिन ईश्वर की इच्छा को होने से कौन रोक सकता है? हिडिंबा के बार बार विनम्र अनुरोध करने पर कुंती का हृदय पिघल गया। भीम और हिडिंबा का विवाह हो गया, और पांडवों और कुंती ने भीम को इस शर्त पर वहीं छोड़ दिया कि या तो 1 वर्ष पूरा होने पर या जब हिडिंबा एक पुत्र को जन्म देगी तब भीम हिडिंबा को छोड़कर उनके पास लौट आएंगे। समय जल्दी बीत गया। हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के समय बालक के सिर पर बाल नहीं थे, इसलिए उसका नाम घटोत्कच रखा गया। एक राक्षस का पुत्र होने के कारण जन्म के समय ही वह काफी लंबा दिखाई देता था। हिडिंबा एक बार फिर पांडव भाइयों के पास पहुंची। मां कुंती का आशीर्वाद लिया और घटोत्कच को साथ लेकर वापस चली गईं। लेकिन जाने से पहले घटोत्कच ने अपने पिता और चाचाओं को प्रणाम किया और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। लड़के ने उनसे वादा किया कि जब भी पांडवों को उनकी सेवाओं की आवश्यकता होगी वह उनके पास जरूर आएंगे, और वही हुआ।
कुछ समय बाद पांडव भाइयों को भीष्म पितामह और विदुर द्वारा हस्तिनापुर वापस बुला लिया गया और उन्हें शासन करने के लिए इंद्रप्रस्थ का राज्य सौंप दिया गया। इंद्रप्रस्थ एक अकेला पथरीला स्थान था और पांडवों को इसे एक सुंदर शहर में बदलना पड़ा। पुत्र के रूप में अपने कर्तव्य को समझते हुए घटोत्कच अपने पिता के पास पहुंचा। सभी पांडव भाइयों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। धर्मी युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे माधव, भीम का पुत्र अब बड़ा हो गया है, उसे अब विवाह कर लेना चाहिए। फिर अपनी हृदय विदारक मुस्कान के साथ कृष्ण कन्हैया ने कहा, हाँ, हे धर्मात्माओं के राजा, घटोत्कच के विवाह का समय वास्तव में आ गया है। वह फिर घटोत्कच की ओर मुड़ा और बोला, बेटा, उनकी कामकंटकता मोरवी नाम की एक बेटी है जो बहुत समझदार है। वह किसी से भी जो उसके पास शादी का प्रस्ताव लेकर आता है कुछ बहुत ही कठिन प्रश्नों के अधीन कर देती है। आप अपने सभी बड़ों के आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से वहां जाएं। आप उसके सभी सवालों का जवाब देंगे, लेकिन वहां शादी की रस्में न करें। तुम उसके साथ यहाँ आओ। भगवान कृष्ण के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। जब घटोत्कच प्राग्ज्योतिषपुर पहुंचा तो कामकांतकट के साथ उसका युद्ध हुआ और वह विजयी हुआ। तत्पश्चात वह कामकांतकट को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंचा। वहां दोनों ने भगवान कृष्ण की उपस्थिति में शादी कर ली। फिर अपने बड़ों की आज्ञा लेकर घटोत्कच पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। समय किसी का इंतजार नहीं करता, यह बस अबाध रूप से बहती है और बस गुजरती है। और फिर आखिरकार शुभ समय आया जब सभी ग्रह इतने शक्तिशाली थे। कामकंटकता ने एक शानदार, मजबूत, बुद्धिमान, दयालु और धार्मिक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक नाम के पीछे एक कारण है। जन्म के समय उसके बाल सिंह के अयाल जैसे थे और जैसा कि आप जानते हैं एक शेर बहुत खूंखार होता है और इसलिए उसे बर्बरीक नाम दिया गया था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कुछ राक्षसियां पैदा होते ही बड़ी हो जाती हैं। अब घटोत्कच के मन में शंका उत्पन्न हुई कि उसका पुत्र क्या बनेगा, लेकिन उन्हें श्री कृष्ण की निकटता का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह बर्बरीक को द्वारका ले गए और उन्हें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। तब बर्बरीक ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया, श्री कृष्ण के पैर छुए और कहा, हे भगवान, इस संसार में एक प्राणी कैसे धन्य हो सकता है। कुछ कहते हैं कि धर्म आशीर्वाद लाता है, कुछ परोपकार की वकालत करते हैं, कुछ ध्यान पसंद करते हैं, कुछ स्वाद समृद्ध, कुछ आनंद और आनंद पसंद करते हैं, लेकिन कई तर्क देते हैं कि केवल मोक्ष ही आशीर्वाद लाता है। हे भगवान, इन सभी विकल्पों में से कृपया मुझे एक मार्ग पर निर्देशित करें। मुझे एक विकल्प प्रदान करें जो मेरे वंश और अन्य सभी के लिए शुभ साबित हो। कृपया मुझे प्रचार करें और इसके बारे में मुझे सलाह दें। भगवान श्री कृष्ण उनकी भावनाओं, उनके आंतरिक दृढ़ संकल्प और विश्वास को जानकर बहुत प्रसन्न हुए। अपनी मधुर आकर्षक मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, अरे बेटा, समाज में सभी 4 जातियों के पास समाज में उनकी स्थिति के अनुसार आशीर्वाद प्राप्त करने के अपने पूर्व निर्धारित मार्ग हैं। चूंकि आप एक क्षत्रिय या योद्धा हैं, इसलिए आपको अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए, अर्थात आपको अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए जो आप सुरेश्वरी भवानी भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करके प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपको पहले देवी की पूजा करनी चाहिए। बर्बरीक ने फिर से भगवान से पूछा कि उन्हें किस स्थान पर देवी का ध्यान करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तब भक्त वत्सल भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को नारद द्वारा लाई गई दुर्गाओं का ध्यान करने के लिए समुद्रों के मिलन स्थल महिसागर टाट यानी गुप्त क्षेत्र में जाने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण की आदरणीय आज्ञा का पालन करते हुए बर्बरीक आगे बढ़े। समुद्रों के मिलन स्थल पर पहुंचकर उन्होंने अपना बोध प्राप्त किया और देवी का ध्यान करने लगे। देवी ने उनके गहन ध्यान और दृढ़ संकल्प को देखा और वे इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने उन्हें एक ऐसा वरदान दिया जो तीनों लोकों में किसी और के पास नहीं था।
देवी ने कहा, बेटा हम तुम्हें अद्वितीय शक्ति प्रदान करते हैं। इस दुनिया में आपको कोई नहीं हरा पाएगा, परंतु तुम यहाँ कुछ वर्ष और रहो, क्योंकि विजय नाम का एक ब्राह्मण यहाँ आएगा और उसके संग के फलस्वरूप तुम्हें और भी अधिक आशीर्वाद प्राप्त होगा। देवी की आज्ञा का पालन करते हुए बर्बरीक वहीं रुक गया। विजय नामक ब्राह्मण मेघद से वहां आया और 7 शिवलिंगों की पूजा करके उसी देवी के ध्यान में लीन हो गया। देवी ने ब्राह्मण के सपने में आकर उसे आशीर्वाद दिया और साथ ही उसे अपने सभी कौशल और सीखने का अभ्यास करने के लिए सिद्ध माता के सामने ध्यान लगाने को कहा। उन्होंने उसे बताया, मेरे भक्त बर्बरीक उसकी सहायता करेंगे। तब विजय नाम के उस ब्राह्मण ने बर्बरीक से कहा, हे भाई कृपया ध्यान रखें कि जब तक मैं अपने सभी कौशलों का अभ्यास नहीं कर लेता तब तक मेरा ध्यान भंग न हो। इसलिए बर्बरीक ने रिपलिंदु राक्षस और ध्रुव राक्षस आदि को मार डाला जो ब्राह्मण के ध्यान में बाधा डाल रहे थे। उन्होंने पाताल लोक से नागों को परेशान करने वाले पलासी नामक राक्षसों का भी वध किया। उन राक्षसों के मारे जाने पर नागों के राजा वासुकी वहां आए और बर्बरीक से वरदान मांगने को कहा। बर्बरीक ने विनम्रता पूर्वक वरदान मांगा कि ब्राह्मण विजय की साधना निर्विघ्न पूर्ण हो। उस समय अनेक नाग कन्याएं बर्बरीक के रूप और पराक्रम को देखकर उससे विवाह करने के लिए लालायित थीं, लेकिन बर्बरीक ने उन सभी को बताया कि उसने अविवाहित रहने का व्रत लिया है। वे नाग कन्याएं उसके व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुईं और उसे सदा विजयी होने का वरदान दिया। तत्पश्चात देवी ने ब्राह्मण विजय को धन और भाग्य का वरदान दिया और बर्बरीक को 3 अचूक बाण दिए और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि इन बाणों के उपयोग से वह तीनों लोकों में हमेशा विजयी रहेगा। भक्तों, ये वही 3 बाण हैं जिन्हें हम भगवान श्याम के अस्त्र के रूप में पूजते हैं। इन्हें हर श्री श्याम के मंदिर में रखा जाता है और बड़ी श्रद्धा से इनकी पूजा की जाती है। उनके उस क्षेत्र से चले जाने के काफी समय बाद पांडव भाई भी जुए में अपना सब कुछ हारकर सिंध तीर्थ पहुँचे। सभी पांडवों ने देवी की पूजा की और फिर कुछ दूर विश्राम करने के लिए बैठ गए। तब भगवान की इच्छा के अनुसार भीम उठ खड़े हुए और बिना हाथ पांव धोए पवित्र सरोवर में प्रवेश कर गए और कुल्लिमलाई करने लगे। यह देखकर बर्बरीक को बहुत क्रोध आया। वह भीम के पास गया और उससे पूछा कि वह कैसा तीर्थयात्री है। उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि इस तालाब के पानी का उपयोग देवी की पूजा के लिए किया जाता है और आप बिना हाथ पैर धोए ही तालाब में उतर गए हैं और आप अपने मुंह में कुल्ला और कुल्ला भी कर रहे हैं। इस पर बलवान भीम को भी बहुत क्रोध आया और दोनों युद्ध करने लगे। भीम को अपने पराक्रम पर बहुत गर्व था और अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वह बर्बरीक को पराजित नहीं कर सका। भगवान शिव ने भीम से कहा कि वे उदास न हो, क्योंकि बर्बरीक उनके ही परिवार से थे और वास्तव में उनके वंशज थे। वह आपके पुत्र घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक है। अब बर्बरीक अपने किए पर बहुत दुखी हुआ। उसे अपने दादा से लड़ने पर दुख हुआ। उसे अपने जीवन से घृणा होने लगी और वह अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए आगे बढ़ गया। तब देवी, जिन्होंने बर्बरीक को शक्ति प्रदान की थी, और भगवान भोलेनाथ ने बर्बरीक को सलाह दी कि यह समय उनके जीवन को समाप्त करने का नहीं है। सबकी सलाह पर बर्बरीक शांत हुआ और अपने परिवार से मिला। पांडवों से मिलने के बाद भी बर्बरीक के मन में भक्ति और ध्यान की ज्वाला थी। पांडवों ने भी वन में अपनी 1 वर्ष की गुप्त पहचान को पूरा करने के बाद अपना राज्य वापस मांगना शुरू कर दिया, लेकिन तब दुर्योधन ने उन्हें 5 गांव भी देने से मना कर दिया। उनके राज्य का क्या कहना। और अंत में महाभारत के विनाशकारी युद्ध का फैसला किया गया। सच और झूठ की लड़ाई होनी तय थी।
बर्बरीक ने भी महासागरों के मिलन स्थल महिसागर टाट यानी गुप्त क्षेत्र में अपना ध्यान पूरा किया। अपनी माँ मोरबी के पास लौटा और उनके पैर छुए। जब बर्बरीक को महाभारत के युद्ध का समाचार मिला तो उसकी भी वही देखने की इच्छा हुई और उसने अपनी इच्छा के बारे में अपनी माता को बताया। तब उनकी माता मोरबी ने उनसे कहा, यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो जाओ, लेकिन आप इतने बहादुर और साहसी हैं कि अगर आपको युद्ध में भाग लेने की ललक महसूस हो तो आप क्या करेंगे? तब बर्बरीक ने कहा, हे माता, मैं पहले युद्ध देखूंगा और फिर बाद में जो दल हार रहा है उसके पक्ष में शामिल हो जाऊंगा। फिर अपनी माता की अनुमति और आशीर्वाद लेकर बलवान और पराक्रमी साहसी हारे हुए मित्र बर्बरीक ने हवा की गति से नीले घोड़े पर सवार होकर महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। वहां महाभारत के नायक सर्वव्यापी भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य दूरदर्शिता के माध्यम से देखा कि एक बहादुर आदमी नीले घोड़े पर सवार होकर हवा की गति से युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रहा है। श्री कृष्ण ने मन ही मन सोचा, मुझे इस बहादुर युवा की जांच करने दो, और चंचल भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके युद्ध भूमि से कुछ दूर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। जब बर्बरीक वहां पहुंचा तो उसने ब्राह्मण को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर घोड़े से उतरते देखा। तब भगवान ने ब्राह्मण के वेश में उससे पूछा कि वह कौन है और कहाँ जा रहा है। बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मेरा नाम बर्बरीक है और मैं महाभारत के युद्ध क्षेत्र की ओर जा रहा हूँ। इस पर भगवान ने कहा, वीर पुरुष, आप एक युद्ध के मैदान की ओर जा रहे हैं और वह भी केवल 3 बाणों के साथ। बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, 3 बाणों की तो बात ही छोड़िए, इनमें से एक ही बाण इस युद्ध में भाग लेने वाली सारी सेनाओं को 1 सेकंड में नष्ट करने के लिए पर्याप्त है और फिर वह मेरे तरकश में वापस आ जाएगा। यदि मैं तीनों बाण चलाऊंगा तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा और अपना कार्य पूरा करने के बाद बाण मेरे तरकश में लौट आएंगे। तब ब्राह्मण ने कहा, हे वीर युवक, तुम्हें अपने साहस और अपने बाणों पर इतना घमंड क्यों है? बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, यह अहंकार नहीं है, यह मेरे ध्यान, मेरी पूजा का बल है, इसलिए मुझे उन पर गर्व है। भगवान ने ब्राह्मण के वेश में कहा, यदि तुम्हें अपने पराक्रम का इतना ही अभिमान है तो जिस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं बैठा हूँ उसके सब पत्तों को एक बाण से बांध दो। वीर बर्बरीक उसकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने अपने तरकश से एक तीर निकाला और अपने ध्यान में लीन होकर तीर को अपने पास लाकर छोड़ दिया। क्षण भर में ही बाण ने पीपल के सभी पत्तों को एक साथ बांध दिया, लेकिन भगवान कृष्ण के पैर के नीचे एक पत्ता था। पेड़ पर पत्ते बांधने के बाद बाण ब्राह्मण के पैर में घूमने लगा। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, हे वीर, यह तीर मेरे पैर में क्यों घूम रहा है? बर्बरीक ने उसे बताया कि उसके पैर के नीचे एक पत्ता होना चाहिए और तीर पत्ते को बांधने के लिए घूम रहा था। तब ब्राह्मण ने कहा, यदि पत्ता है तो तीर क्यों नहीं है? इसे बांधना। बर्बरीक ने उसे बताया कि तीर पत्तों को सहलाने के लिए छोड़ा गया था, न कि उसके पैर को। यह सुनकर ब्राह्मण ने अपना पैर हटा लिया और बाण ने उस पत्ते को भी बांध दिया और फिर बर्बरीक के तरकश में लौट आया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप वीर हैं, बहुत वीर हैं, किंतु मुझे बताओ कि तुम युद्ध में किस पक्ष की ओर से लड़ोगे? बर्बरीक ने उससे कहा, ब्राह्मण, वास्तव में मैं युद्ध देखने आया हूँ, लेकिन फिर जो पक्ष हारेगा मैं उस पक्ष के लिए लड़ूंगा। भगवान कृष्ण जानते थे कि कौरव युद्ध में अवश्य हारेंगे और अगर यह वीर हारने वाले पक्ष में शामिल हो जाता है तो पूरे युद्ध क्षेत्र का दृश्य बदल जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो धर्म और धर्म का नाश होगा और अधर्म की विजय होगी।
ब्राह्मण के वेश में भगवान ने कहा, तुम निश्चय ही बड़े वीर हो, लेकिन सिर्फ बहादुर या साहसी होने से क्षत्रिय होने का अर्थ नहीं बनता है। क्षत्रिय को परोपकारी भी होना चाहिए। इस पर बर्बरीक ने कहा, आज जो कुछ तुम मुझसे चाहते हो, यदि यह मेरे वश में है तो मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तब चंचल भगवान कृष्ण ने कहा, पहले तुम मुझे वचन दो और फिर मैं वरदान मांगूंगा। बर्बरीक ने वादा किया और उसे अपने शब्द दिए और उससे कहा कि वह जो चाहे मांग ले। तब चंचल कृष्ण ने कहा, हे वीर, मुझे अपना सिर दान में दे दो। बर्बरीक विस्मय से अवाक रह गए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तुझे अपना वचन दिया है और इसलिए मैं निश्चय तुझे अपना सिर दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम मेरा सिर क्यों चाहते हो। कृपया मुझे अपनी पहचान बताएं। इस पर भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को अपना दिव्य रूप दिखाया और कहा, देखो, बर्बरीक, युद्ध से पहले युद्ध क्षेत्र की पूजा करने के लिए एक पूर्ण बहादुर क्षत्रिय के सिर का बलिदान करना आवश्यक है, जो इस धरती पर सबसे बहादुर है और कोई भी बहादुर नहीं है इस दुनिया में आपकी तुलना में, इसलिए मैंने आपसे दान में सिर मांगा था। बर्बरीक ने कहा, हे भगवान, मैं बचपन से ही आपका भक्त रहा हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरा सिर मांगा है, लेकिन हे प्रभु, मेरी भी एक इच्छा है। मैं इस लड़ाई को अंत तक देखना चाहता हूँ। यदि आप मेरी इस इच्छा को पूरा करते हैं तो मेरा जीवन सफल होगा और इसका एक नया अर्थ होगा। भगवान कृष्ण ने कहा, ऐसा ही होगा हे वीर बर्बरीक, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। शीश के दानी की जय। उसी क्षण सभी पांडव भाई वहां पहुंचे और भगवान कृष्ण से कहने लगे, भगवान, तुमने इस निरीह वीर का सिर क्यों मांगा है? तब सिद्ध अंबिका, तारा कपाली, सुवर्ण त्रिकोल चंडिका, प्राणेश्वरी, भूतंबिका, कोधमात्री, हरिसिद्ध, चर्चाचिका, योगेश्वरी और त्रिपुर आदि देवियां प्रकट हुई और बोली, हे वीर पांडवों, बर्बरीक के सिर की बलि लेने का कारण हमसे सुने। एक समय सभी देवताओं ने श्री विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, पृथ्वी पर अधर्म बहुत बढ़ गया है, कृपया पृथ्वी से इस बोझ को कम करें। तब भगवान विष्णु ने सभी को आश्वासन दिया और अपने मन को शांत करने का वचन दिया कि वह अवतार लेंगे और पृथ्वी से बोझ को हटा देंगे। तब सूर्यवर्चा नाम का एक यक्ष जो वहां उपस्थित था, उन्होंने कहा कि वे अकेले ही अवतार ले सकते हैं और वे पृथ्वी के बोझ को दूर करेंगे। ऐसा कहते ही ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने सूर्यवर्चा को यह श्राप दे दिया कि जब भी उन्हें संसार का बोझ उतारने का समय आएगा, वे श्री कृष्ण के हाथों मरेंगे। तब सूर्यवर्च ने पूछा कि वह भगवान ब्रह्मा के श्राप से बचने के लिए क्या कर सकता है। भगवान विष्णु ने कहा कि जब जब पाप और अधर्म का बोझ पृथ्वी पर उतरेगा, तब तब श्री कृष्ण तुम्हें तुम्हारे श्राप से मुक्त कर देंगे और उनके आशीर्वाद से तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। यह वही वीर पुरुष है जिसका शीश श्री कृष्ण ने बलि के रूप में धारण किया है और इसके पीछे धर्म की भलाई भी निहित है। वह श्री कृष्ण के हाथों मरेगा। तब सूर्यवर्च ने पूछा कि वह भगवान ब्रह्मा के श्राप से बचने के लिए क्या कर सकता है। भगवान विष्णु ने कहा कि जब जब पाप और अधर्म का बोझ पृथ्वी पर उतरेगा, तब तब श्री कृष्ण तुम्हें तुम्हारे श्राप से मुक्त कर देंगे और उनके आशीर्वाद से तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। यह वही वीर पुरुष है जिसका शीश श्री कृष्ण ने बलि के रूप में धारण किया है और इसके पीछे धर्म की भलाई भी निहित है। वह श्री कृष्ण के हाथों मरेगा। तब सूर्यवर्च ने पूछा कि वह भगवान ब्रह्मा के श्राप से बचने के लिए क्या कर सकता है। भगवान विष्णु ने कहा कि जब जब पाप और अधर्म का बोझ पृथ्वी पर उतरेगा, तब तब श्री कृष्ण तुम्हें तुम्हारे श्राप से मुक्त कर देंगे और उनके आशीर्वाद से तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। यह वही वीर पुरुष है जिसका शीश श्री कृष्ण ने बलि के रूप में धारण किया है और इसके पीछे धर्म की भलाई भी निहित है।
तत्पश्चात श्री कृष्ण और देवियों ने बर्बरीक के सिर को युद्ध के मैदान के पास एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर अमृत बेलों की मदद से सुरक्षित कर दिया, ताकि वह युद्ध को अंत तक देख सके। फिर पांडवों और बर्बरीक के सिर को आशीर्वाद देने के बाद देवी गायब हो गयीं। महाभारत का सबसे विनाशकारी, सबसे वीरान युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के मैदान में दोनों तरफ से लाखों सैनिक मारे गए और 18 दिनों के भीषण युद्ध के बाद ही बड़ी मुश्किल से हार जीत के सवाल का फैसला हुआ। श्री कृष्ण की चतुर नीतियों के कारण ही पांडव विजय प्राप्त कर सके। विजय प्राप्त करने पर पांचों पांडवों ने अपने अपने व्यक्तिगत साहस का गौरवपूर्ण शब्दों में वर्णन करना शुरू कर दिया और अपनी जीत पर अहंकार दिखाना शुरू कर दिया। उनमें से प्रत्येक अपने को इस विजय का कारण मान रहा था। जहां अर्जुन को अपने तीरंदाजी कौशल पर गर्व था, उनमें से प्रत्येक ने स्वयं को जीत का असली प्राप्तकर्ता माना। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर पांडवों, अपने आप पर इतना गर्व मत करो। असली विजेता के संबंध में सही निर्णय वीर बर्बरीक का मस्तक ही ले सकता है। तुम सब युद्ध में लड़ रहे थे, लेकिन उस वीर पुरुष ने पहाड़ी की चोटी से युद्ध के मैदान में शुरू से अंत तक जो कुछ भी घटित हुआ है, उस वीर के सिर ने बड़े ध्यान से देखा है। आओ चलें और वीर बर्बरीक का मस्तक मांगे। सभी पांडव भाई श्री कृष्ण के साथ उस पहाड़ी की चोटी पर गए, जहां बर्बरीक का सिर अमृत लताओं से सुरक्षित था। बर्बरीक के सिर के सामने सभी पांडव कहने लगे कि जीत के लिए वे सभी जिम्मेदार हैं, और वे इतने खुश थे कि वे अपनी खुशी को अपने भीतर समाहित नहीं कर सके। तब बर्बरीक का सिर मुस्कुराया और कहा, हे वीर पांडवों, भगवान कृष्ण की योजनाओं और नीतियों के कारण ही आपने इस युद्ध में विजय प्राप्त की है। केवल इस धूर्त भगवान के भ्रम के कारण ही आप विजयी हुए हैं। इस युद्ध के वास्तविक विजेता केवल भगवान कृष्ण है। यह केवल उनकी बुद्धिमत्ता और नीतियों के कारण है कि आपने महाभारत का महान युद्ध जीता है। बर्बरीक का सिर जारी रहा है, वीर पांडवों में केवल सुदर्शन चक्र को हर जगह घूमता हुआ देख सकता था, जो कौरव सेना को टुकड़े टुकड़े कर रहा था, और द्रौपदी महाकाली दुर्गा का भयानक रूप धारण कर रही थी। रक्त के कटोरे के बाद कटोरा पी रही थी और एक बूंद भी नहीं दे रही थी। लहू पृथ्वी पर गिरने के लिए, यह कहकर बर्बरीक का मस्तक मौन हो गया और उनके सिर पर स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। यह सब सुनकर पांडव स्वयं पर लज्जित हो गए और क्षमा याचना करने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा, बर्बरीक, मैं आपके महान बलिदान से प्रसन्न हूँ और मैं आपको वरदान देता हूँ कि आप केवल कलयुग में मेरे रूप में श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। आपको याद करने मात्र से ही भक्तों का कल्याण हो जाता है और सच्चे मन और भक्ति से आपकी पूजा करने से भक्त के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बहादुर, परोपकारी, उदार, साहसी बर्बरीक के सिर को बाद में खाटू की भूमि में और भगवान कृष्ण के वरदान से दफनाया गया था, और फिर सिर के प्रकट होने का समय आया। खाटू के बाहर एक चरवाहा खाटू की गायों को चराता था। उनमें से एक गाय चराकर घर लौटती थी तो गांव से कुछ दूर एक स्थान पर रुक जाती थी और उसके थनों से दूध धरती में बहने लगता था। गाय का मालिक इस बात से बहुत चिंतित और परेशान था कि उसकी गाय प्रतिदिन दूध नहीं दे रही है। उसने चरवाहे को डांटा और उससे पूछा कि क्या वह रोज शाम को गाय का दूध दुहता है, जिससे गाय उसे दूध नहीं दे रही है। चरवाहे के मना करने पर भी गाय के मालिक ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और पूरे दिन गाय का पीछा किया, और उसने जो देखा वह गांव से एक खास दूरी पर था। गाय के थनों से दूध बहने लगता है और धरती में समा जाता है। यह देखकर वह विस्मय से व्याकुल हो उठा और सोचने लगा कि पृथ्वी के भीतर कौन है जो इस प्रकार दूध पीता है। वह इस बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो गए। वह खेत की खुदाई कराने लगा। जब खुदाई पूरी हुई तो धरती के नीचे एक आवाज सुनाई दी थी। उन्होंने खुदाई का काम धीरे धीरे आगे बढ़ाने का आदेश दिया।
कुछ समय बीतने के बाद वीर बर्बरीक का सिर अर्थात श्याम जी का सिर मिला गाय के मालिक ने सिर ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण अपने घर में कई दिनों तक लगातार मस्तक की पूजा करता रहा। यह स्थान खाटू खटंग का कस्बा था। स्वप्न में यहाँ के राजा ने श्याम जी का सिर देखा, जिन्होंने उनसे कहा है राजा तुम यहाँ मंदिर बनाओ और ब्राह्मण से सिर लेकर मंदिर में स्थापित करो, आपको इसके लिए प्रसिद्धि में भी हिस्सा मिलेगा। फिर उस शहर में एक मंदिर का निर्माण किया गया और श्याम जी का सिर यानी बर्बरीक जी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 11 तारीख को शुभ मुहूर्त में स्थापित किया गया। आज भी जो भक्त सच्चे मन विश्वास और गहरी भक्ति के साथ सिर के बलिदान करता श्याम जी का ध्यान और पूजा करते हैं, श्री श्याम जी नीले घोड़े पर सवार होकर उनकी प्रार्थना पूरी करने के लिए दौड़ते हुए आते हैं। खाटू के श्याम जी को अगर विभिन्न नामों से जाना जाता है। खाटू कस्बे के बीच में श्री श्याम बाबा का मकराना का एक सुंदर मंदिर बना हुआ है। मंदिर से थोड़ी दूर पर एक श्याम तालाब है, जहां श्री श्याम जी का सिर प्रकट हुआ था। उस कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व है। कई भक्तों का मानना है कि उस कुंड में स्नान करने से शरीर के कष्ट दूर हो जाते हैं। मंदिर से कुछ दूर श्याम उद्यान है। श्री श्याम के श्रृंगार के लिए पुष्प यहीं से चुने जाते हैं। श्याम जी के मंदिर में 5 बार आरती होती है। हर समय भक्ति और आनंदमय प्रार्थना में डूबे भक्त नाचते गाते हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को खाटू में बड़ा मेला लगता है। एकादशी की रात को लाखों नरनारी भक्ति गीत गाते हैं और कृष्ण के आनंद में डूबे पूरी रात नृत्य करते हैं। और 12वीं को भोर में लोग मंदिर जाते हैं और श्री श्याम की पूजा करते हैं। लोग अपने बच्चों को मुंडन समारोह के लिए ले जाते हैं और नवविवाहित जोड़े फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि को अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। मेले में लाखों श्रद्धालु धार्मिक चिन्ह लेकर रिंगस से खाटू तक पैदल जुलूस में चलते हैं और श्री श्याम के उन रंगीन प्रतीकों को खाटू मंदिर में चढ़ाते हैं। हालांकि प्रतिदिन खाटू में भक्तों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन विजयादशमी के दिन खाटू में भक्तों की भीड़ होती है। अपनी आस्था के अनूठे प्रतीक श्री श्याम को गीत नृत्य से अर्पण करते हजारों भक्तों का यह दृश्य अद्भुत होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 11 तारीख